हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आप टॉपिक देख ही सकते हैं आज का कि कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। कंपाउंड अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट, इनको हम हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इनको कहा जाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज इनको कहा जाता है। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में साधारण ब्याज और साधारण मिश्रधन निकालना सिखाया था, इसी तरह से चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना सिखाएंगे। ये कोई हम एडवांस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, जैसे कि हमारी क्लास का नाम ही है MBC मैथ बेसिक क्लास। तो जैसे शुरुआत से लेकर अब तक हमने इस सीरीज में बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और बेसिक मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसी तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन भी जो निकालेंगे बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेंगे मैं उसमें एडवांस फॉर्मूले भी आते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 1000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ब्याज कीजिए। अब जैसे कि हमने साधारण ब्याज किया था और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो सबसे पहली चीज इसमें हम ये समझ लेते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है। जैसे कि हमारा साधारण ब्याज क्या होता है, मान लीजिए किसी ने उससे हमने किसी से 100 रुपये या 1000 रुपये उधार लिए हैं और वो जो हमसे ब्याज लेता है वो लेता है 10%, यानी कि 1000 रुपये पे 100 रुपये ब्याज देता है साल में। एक साल में 1000 रुपये 100 रुपये ब्याज दे देता है, तो यानी कि एक साल के बाद मुझे 1100 रुपये देने होंगे। लेकिन अब इसमें हम कंडीशन मान लेते हैं कि हो सकता है कि एक साल के बाद हमने पैसे वापस नहीं दिए, तो अगले साल के लिए भी वो जो ब्याज लगाएगा वो क्या होगा, 100 रुपये ही होगा, चाहे हमने ब्याज की रकम दी हो या ना दी हो। या तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कर्ज चुकाया है या ना चुकाया हो, तब भी पहले साल के लिए भी 100 रुपये होगा और दूसरे साल के लिए भी 100 रुपये होगा, यानी कि वो जो 10% ब्याज दे रहा है वो 1000 रुपये के ऊपर ही लेगा। लेकिन कंपाउंड अमाउंट पे क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट पे या कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, मान लीजिए हमने 1000 रुपये दी और वही है कि 10% सालाना के एतबार से लेता है, तो पहले साल में क्या होगी 100 रुपये सालाना, 1000 रुपये का 10% 100 रुपये बैठता है, यानी पहले साल में जो हमें ब्याज देना होगा वो 100 रुपये होगा 1000 रुपये के ऊपर, यानी टोटल अमाउंट 1100 रुपये बैठती है। अब यहाँ पर पहले साल में अमाउंट कितनी हो गई थी, 1100 रुपये, 1000 अमाउंट हमारी जो हमने उधार ली और 100 रुपये ब्याज के, और चक्रवृद्धि ब्याज में सेम वही रहा कि 1000 रुपये को जो हमने उधार लिया और 100 रुपये उस पर ब्याज के। अब आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे साल अगर हमने उसको पैसे को नहीं चुकाया था, एक साल के बाद नहीं चुकाया था, दूसरे साल पर भी हमारे ऊपर कर्ज ही रहा, तो 2 सालों के बाद हमें कितने देने होंगे, 1200 रुपये, यानी कि दूसरे साल में 100 रुपये ही हमें ब्याज देना होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ये 1000 रुपये और जो पहले साल का ब्याज था यानी 100 रुपये थे वो भी असली अमाउंट में जुड़ जाएगा, यानी कि अब हमारा दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपये का नहीं बल्कि 1100 रुपये, जो 1000 रुपये हमने लिए हम उधार उस पर और जो 100 रुपये एक साल का ब्याज लगा उस पर, यानी कि दोनों पर ही लगेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दूसरे साल का जो हमारा ब्याज होगा वो होगा 110 रुपये सालाना। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें कि साधारण ब्याज में तो तीसरे साल में भी ब्याज रहेगा 100 रुपये, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे कि पहले साल 100 था, दूसरे साल 110 हो गया, अब तीसरे साल जो है यही ब्याज बढ़कर हो जाएगा 121 रुपये। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो हमारी ब्याज की रकम है उसको असल रकम में जोड़ दिया जाता है और फिर उसके ऊपर फिर से ब्याज लगाया जाता है, ब्याज और मिश्रधन निकालना है। याद रखिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला जो होता है इन सवालों को सॉल्व करने का, उसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ही निकलता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + 10/100 और यहाँ पर भाग के तौर पर सम। इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि चक्रवृद्धि बराबर मूलधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन, ब्रैकेट 1 + 10/100 और ब्रैकेट क्लोज के ऊपर पावर आ जाती है समय। जो समय हमारा होता है चाहे वो कितना ही बच्चों भाग के तौर पर ऊपर लिख दिया जाता है। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं, मूलधन हमारा जैसे कि 1000 रुपये वो हम यहाँ लिखे हैं 1 + 10 हमारी 7% है तो उसको लिखेंगे बटे 100 की पावर 2। आगे चलते हैं, 1000 इसी तरह रहेगा,
अब यहाँ पर हम इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 100 प्लस 7 अपॉन में 100 की पावर 2। अब इसको आगे कर देते हैं इधर, हमारा चक्रवृद्धि मिश्रण निकलना है। इधर हमने क्या किया, 1000 का ऐसे ही रहे, ब्रैकेट में जहाँ 100 प्लस 7 था वो 107 हो जाएगा और बटे में 100 था वो 100 ही रहेगा और घात हो जाएगी हमारी 2। अब इसको जैसे ही हम आगे कर सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पावर है इसको ओपन करना पड़ेगा। पावर को ओपन करने का क्या तरीका है कि हम जो भी नंबर होगा उसको 2 टाइम्स लिख देंगे इस तरह से, 107 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 107 अपॉन में 100, यानी कि जितनी भी हमारी घात होगी हम ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को उतनी ही बार गुणा के तौर पर लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पर है 100 से हम 1000 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, इस तरह से 1 0 से 1 0 और काट देंगे। बाकी जो हमारे नंबर बचे हैं उनको लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 107 अपॉन में 10। अब 107 और 107 की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और बटे 10 का ऐसे ही रहने देंगे। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे जैसे कि 107 की 107 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा। अब 107 की मल्टीप्लाई फिर 107 में करेंगे, यानी कि इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाता है 11449 11449 अपॉन में 10। इसी तरह रहेगा। अब लास्ट हमारे कितना हो गया, हम क्या करेंगे 10 से नंबर को डिवाइड कर देंगे ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा 1144.9 रुपये। ये हमारा होगा चक्रवृद्धि मिश्रण, यानी कि 1144 रुपये हमें रकम देनी पड़ेगी 2 साल के बाद। लिए हमने 1000 रुपये थे, 7% उस पर ब्याज दे रहे थे, साल का 2 साल हमें लगे तो 2 साल में ब्याज कितना बैठ जाएगा 1144 रुपये के साथ मिलकर जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रण है वो 1144 रुपये बैठ जाएगा। यानी कि 1000 रुपये तो जो हमारे असल थे वो और 144 रुपये 9 पैसे या 90 पैसे हमारे बैठेंगे। 1000 रुपये का हमारा मूलधन था, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए हमने किया था, तो 2 वर्ष के बाद वो रकम कितनी बैठी, यानी जो हमें वापस देनी है वो बैठी 1144 रुपये 90 पैसे। अब 1144 में जो 1000 रुपये हैं वो हमारे असल रकम है जो हमने उठा ली थी। अब इसमें 144 रुपये और 90 पैसे क्या हो गए, वो रकम हो गई जो हमने ऊपर से एक्स्ट्रा ली है ब्याज की। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक क्वेश्चन और ले लिया है, इसमें हमने संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी ली है और समय भी हमने ज्यादा रखा है। 1,50,000 रुपये कर्ज दिया जाता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। पिछले वाले सवाल में हमने 7% लिया था, यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज लिया और इस तरह से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण। चक्रवृद्धि मिश्रण के साथ साथ इस क्वेश्चन में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में 2 वर्ष था, इस वर्ष सवाल में हमारा 3 वर्ष है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। शुरू में डिटेल हम वही लिखेंगे जो दी हुई है। मूलधन हमारा क्या होगा 1,50,000। इसी तरह से दर दी हुई है 10% वार्षिक और समय क्या होगा 3 वर्ष। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वो हिंदी में लिखा था, उसी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड अमाउंट, तो कंपाउंड में से सी और अमाउंट में से ए ले लेता हूँ मैं, बराबर का निशान। अब यहाँ पर है मूलधन। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लिखते हैं पी से, तो उसमें से पी ले लेंगे 1 प्लस। अब यहाँ पर दर है, दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, RATE रेट। रेट को का हम लेंगे सिर्फ R/100 और समय घात के तौर पर लगा हुआ था तो समय को हम क्या लिख देंगे टाइम, यानी कि T। अब हमने क्या किया फॉर्मूले को छोटा करके लिख दिया। अब इससे हमारी जगह भी बच गई और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, वरना फॉर्मूला बड़ा लिखना पड़ता है, जगह भी ज्यादा हो जाती है। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। प्रिंसिपल हमारा 1,50,000 रुपये, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हमारा 10%, यानी कि दर जो है 10% और बटे में 100। समय हमारा 3 वर्ष। आगे सॉल्व करते हैं। 1,50,000 ऐसे ही लिखेंगे और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 भी, तो ये आ जाएगा 100 एकम 100 प्लस 10 बटे में 100 की पावर 3। आगे सॉल्व करते हैं। जो हमारा 1,50,000 रुपये होगा ऐसे ही रहेगा अभी तक। अब 100 और 10 जो था इनको हम जोड़ कर लिखेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 110।
और अपॉन में 100 पावर 3। हम क्या करेंगे, इस जीरो से ये वाली जीरो काट देंगे। एक चीज याद रखने वाली है कि जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है संख्या और ये ब्रैकेट के बाहर है। पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया ना कि नीचे के जो इधर बटे की संख्या थी उसमें आगे जाकर हमने यहाँ की जीरो काट दी थी, वो हम ब्रैकेट खोलने के बाद ही काट सकते हैं। ब्रैकेट जब तक खुलेगा नहीं तब तक हम इस तरह से जीरो को नहीं काट सकते। यहाँ भी मैंने जीरो काटी है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है और ये भी ब्रैकेट के अंदर है, इसीलिए हमने जीरो को जीरो से कट कर दिया है। अगर जीरो ब्रैकेट के बाहर होगी दोनों तो कट सकेंगी, अगर जीरो ब्रैकेट के अंदर होगी तो आपस में कट सकेंगी। ये नहीं होगा कि एक जीरो ब्रैकेट के बाहर और एक जीरो ब्रैकेट के अंदर तो कट जाएगी। दोनों जीरो या तो ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए, दोनों जीरो ब्रैकेट के बाहर होनी चाहिए, तभी हम उनको काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वरना वो नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं, 1,50,000 ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट में हमने जीरो से जीरो कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 11 बटे 10 हो गया। अब हम पावर को ओपन कर देंगे, तो 1,50,000 गुणा 11 बटे में 10 गुणा 11 बटे में 10 गुणा 11 बटे में 10, 1 2 3 1 2 3 तीनों 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दिए, बचे हुए नंबर से लिखेंगे 150 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का हमने क्यूब कर दिया तो हमारा आ गया 1331। जब 1331 की 150 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,99,650 रुपये। ये हमारा आया है CAN के चक्रवृद्धि मिश्र कंपाउंड अमाउंट। अब इसी के बेस पर हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि मैंने क्वेश्चन की शुरू में बताया था, यहाँ पर सिर्फ चक्रवृद्धि मिश्रधन ही लिखा हुआ है, लेकिन हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ये तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया, तो उसको लिख देते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। फॉर्मूला लिख देते हैं ब्याज का, ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूल, यानी कि हमारी अमाउंट आई है उसमें से हम असल अमाउंट को घटा देंगे, प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 1,99,650 माइनस मूलधन हमारा 1,50,000 था, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे और घटा देंगे। घटाएंगे, 0 से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 जाएगी तब भी 5 रहेगा, 6 में से 0 6 ही रहेगा, 9 में से 0 9 ही रहेगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो 0 में लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब हमारे पास जो अमाउंट बच कर आया है वो हो गया हमारा ये 49,650 रुपये। तो 1,50,000 रुपये पर हमें 2 साल में 3 साल में ब्याज कितना देना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, 49,000 यानी 49,650 49,650 रुपये। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से निकला है। अगर हम साधारण ब्याज के हिसाब से इसको निकालते हैं तो साधारण ब्याज में 3 साल का ब्याज जो बैठ वो होता है सिर्फ 45,000 रुपये, यानी कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ 45,000 है, यहाँ 49,650, यानी 4,650 का फर्क है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि साधारण ब्याज में जो प्रिंसिपल होता है, जो रकम हमने उधार ली थी सिर्फ उसी के ऊपर ब्याज लगता है, चाहे हम 1 साल के लिए 2 साल के लिए 4 साल के लिए 10 साल के लिए, सिर्फ उसी अमाउंट पर ब्याज लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो अमाउंट हमने ली है उस पर तो ब्याज लगता ही है, लेकिन अगर हम ब्याज नहीं चुकाते हैं तो ब्याज को भी असल रकम में जोड़कर और उस पर भी ब्याज लगा देते हैं, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर दिया जाता है, इसीलिए इसमें अमाउंट बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक समझ में आ गया होगा।